विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रांत में आगामी 15 दिनों में 1.5 लाख हिंदुओं को हित चिंतक अभियान के माध्यम से जोड़ने के लिए संपर्क करेगा। विहिप के केंद्रीय सहमंत्री एवं अखिल भारतीय प्रचार प्रसार प्रमुख श्री विजय शंकर तिवारी ने शिमला में पत्रकार वार्ता में बताया कि विश्व हिंदू परिषद को कार्य करते हुए 58 वर्ष हो गए, जिसमें कई आंदोलन, अभियान तथा सृजनात्मक कार्य हमने हाथ में लिए। सन 1984 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन आरंभ किया। आज अयोध्या जी में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही राम सेतु, धारा 370 तथा 35A आदि विषयों पर भी हमने हिंदू समाज की भागीदारी एवं सहयोग से सफलता अर्जित की। इस अवसर पर हिमाचल प्रांत के मंत्री डॉक्टर सुनील जायसवाल भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आज से 10 वर्ष पूर्व तक लव जिहाद मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे, परंतु विगत कुछ दिनों में देश में हिंदू लड़कियों के निर्शेष हत्याओं ने इस भ्रांति से पर्दा हटा दिया है। आज सरकारों ने धर्मांतरण पर कानून बना दिया। गौ सुरक्षा तथा गौ संवर्धन के लिए अनेकों कार्य प्रारंभ किए गए। पंचगव्य से औषधियां बनाई जो काफी प्रचलित हुई। वेदों पर वैज्ञानिक तथा शास्त्रीय अध्ययन के लिए संस्थान स्थापित किए गए। 2024 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इस हीरक जयंती के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के इस देशव्यापी हित चिंतक अभियान को सर्वस्पर्शी बनाने हेतु हिमाचल प्रांत में 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक हम समाज के हर जाति, मत, पंथ, संप्रदाय से संपर्क कर उन्हें हिंदू समाज व राष्ट्र हित के कार्यों से जोड़ेंगे। प्रत्येक 3 वर्ष में विश्व हिंदू परिषद अपना हित चिंतक अभियान प्रारंभ करता है और वो 15-20 दिन का एक अभियान होता है और अधिक से अधिक लोगों को परिषद से जोड़ने का ये अभियान चलता है। 58 वर्ष पहले विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी और तब से आज तक बड़े व्याप में विश्व हिंदू परिषद खड़ा हो गया है, क्योंकि उसके साथ समाज के लोग जुड़े हैं, बड़े बड़े अभियान लिए हैं और पूरे भी किए हैं। तो इस बार ये अभियान पूरे देश में 6 नवंबर से 20 नवंबर तक का है। कल उसका समारोह हो जाएगा, लेकिन चूंकि चुनाव थे हिमाचल में इसलिए टाला गया और वो कल यानी 20 तारीख से 6 दिसंबर तक ये अभियान रहेगा। पूरे देश में तो हमने एक टारगेट रखा है कि 1.5 लाख गांव में से 1 करोड़ लोगों को हम हित चिंतक बनाएंगे। हिमाचल में ये इन्होंने जो तय किया है, अपनी टीम ने यहाँ के हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने तय किया 3600 ग्राम पंचायतें हिमाचल प्रदेश में हैं। सभी ग्राम पंचायतों में से 1 लाख हित चिंतक, 1.5 लाख हित चिंतक ये यहाँ पर बनाएंगे। ऐसी योजना इनकी है। और जो विश्व हिंदू परिषद के काम हैं, गौ रक्षा को लेकर के, बजरंग दल को लेकर के, धर्म प्रसार को लेकर के, सेवा विभाग को लेकर के, वेद विज्ञान को लेकर के, मठ मंदिर को लेकर के, दुर्गा वाहिनी को, महिलाओं को लेकर के, युवतियों को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, गौ रक्षा को लेकर के, ऐसे सारे विषयों में विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है और कितनी सफलता मिली है, इस सारे तथ्यों को लेकर के आम समाज तक जाएगा और उनको विश्व हिंदू परिषद के कामों के विषय में बताएगा। और जो टारगेट रखा है 1.5 लाख ऐसे लोगों को चिंतक बनाएगा, तो ये टारगेट पूरा करके मुझे लगता है आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस समय देश में लोग विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो देश की विभीषिका देख रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं, उनको एक आशा भी विश्व हिंदू परिषद से है। उनको लगता है हम जुड़ेंगे तो काम पूरा होगा। देखो, श्रद्धा की हत्या हुई, 35 टुकड़ों में श्रद्धा को काटा गया, 18 से 20 स्थानों पर फेंका गया और कई दिनों तक फेंका गया। जो उससे प्रेम करता था, ऐसा जिसने दावा किया था, उसके साथ वो दिल्ली में रह रहा था, मुंबई की लड़की थी। स्वाभाविक है, पहले प्रेम किया होगा, क्योंकि लड़की ने अपने घर वालों को भी ये कहा था मैं 25 साल की हो गई हूँ और मुझे अपना निर्णय लेने का अधिकार है। ऐसा स्वाभाविक रूप से परिवारों में होता है। नवयुवक होते हैं, वो ऐसे निर्णय करते हैं, गलत निर्णय करते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको समझाने का काम होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से उस लड़की को काट दिया गया। हमें जहाँ तक समझ में आया है कि धर्मांतरण भी विषय रहा होगा। और एक जो तथ्य मैं पढ़ रहा था, सोशल मीडिया में पढ़ रहा था, मेरे पास अभी उसकी पूरी तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, कि वो उस लड़की को कारपोरेट सेक्टर में काल गर्ल के रूप में
प्रयोग करना चाहता था, ऐसा सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा। कितनी सत्यता है मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ तो था जिसको श्रद्धा ने मना किया होगा और उसको काट दिया गया। केवल श्रद्धा के लिए नहीं है, अंकिता ने झारखंड की मना किया कि मैं प्रेम नहीं करूंगी, तो उसको जला के मार दिया। निकिता फरीदाबाद की, उसने प्रेम करने से लिए मना किया तो उसको गोली मार दी। दिल्ली में इसी प्रकार मनीषा और इस प्रकार की घटनाएं हुई जिनको मार दिया गया। यानी आप किसी मुस्लिम से प्रेम करने के लिए मना करेंगे तो भी मार दिए जाओगे, और अगर आप प्रेम कर लेते हैं, धर्मांतरित होने के लिए मना करोगे तो भी मार दिए जाओगे। ऐसा नहीं कि हिंदू समाज सबल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हमें ऐसे संस्कार और ऐसे अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि लड़कियां वहां न जाएं, और अगर जाएंगी तो हिंदू समाज उनसे निपटने में सक्षम है। और उसने कई बार दिखा दिया है कि अति सर्वत्र वर्जयते। मैं ऐसे तत्वों को ये चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति होगी तो फिर उसकी प्रतिक्रिया होगी, जब प्रतिक्रिया होगी तो आप सभी हाथ जोड़ते नजर आओगे।